हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे और क्या गलती हो गई है। रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ ₹800 टू सोहन। तो यहाँ पे ना जब भी रिटर्न की बात होती है आपको टू या बाय देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है। सोहन को, टू सोहन। ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सोहन। तो टू सोहन मतलब सोहन को रिटर्न क्यों करोगे? आपने खरीदा होगा, है ना। यानी कि आपका ये बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है और आपने क्या किया? सोहन से पहले कभी खरीदा होगा, परचेज किया होगा। ठीक है। और अब रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ ₹800 टू सोहन, यानी कि अब आप सोहन को रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो किसी बाहर वाली आउटसाइड पार्टी को आप रिटर्न कर रहे हो तो वो क्या होगा? आपका परचेज रिटर्न होगा ये। ठीक है। तो 800 रुपये का सामान आपने सोहन को लौटाया और आपने उसको क्या कर दिया? आपने उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख लिया, यानी कि उसको आपने सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट कर लिया। तो यहाँ पे एक सही एंट्री होगी और एक गलत एंट्री होगी। ठीक है, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? आपकी सही एंट्री होनी चाहिए सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 500 रुपीज, 800 रुपीज। ठीक है। तो आपकी ये सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको सेल्स रिटर्न बुक में ट्रीट कर लिया है। तो सेल्स रिटर्न बुक से चीजें कहाँ जाती हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाती हैं। तो एक तरीके से गलती क्या हो गई है? आपने इसको कर लिया है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, 800 रुपये। तो आपने गलत एंट्री ये कर ली है और हमने सही एंट्री भी बना ली। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे एक एक अकाउंट को कि क्या गलत हुआ है, हमको क्या ठीक करना है। देखो यहाँ पे सही एंट्री में सोहन डेबिट होना चाहिए था 800 रुपये से। तो गलत एंट्री में क्या हो गया? सोहन क्रेडिट हो गया है। तो जब भी कोई डेबिट होना चाहिए था उतने अमाउंट से और उतने अमाउंट से कोई क्रेडिट हो गया है तो उसको डबल अमाउंट से हम ट्रीट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम सोहन को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? 800 से नहीं, 1600 से। ठीक है। यानी कि आपको किसी से 800 रुपये लेने हैं और आपने उसको 800 रुपये दे दिए गलती से, तो आप क्या करोगे? 1600 रुपये तो लोगे, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो करेक्ट बैलेंस आएगा। तो हमने इसीलिए सोहन को डबल अमाउंट से डेबिट कर दिया है। तो सोहन के अकाउंट की एरर खत्म हो गई है, इसको काट दो। दूसरा अकाउंट क्या है? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गलत एंट्री में परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो पहला क्या काम करोगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 800 रुपये। 800 रुपये से परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, तो 800 से क्रेडिट कर दो। तो परचेज रिटर्न अकाउंट की भी एरर खत्म हो गई। उसके बाद क्या किया आपने? गलत क्या कर दिया? गलत जो किया है आपने, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है और सेल्स रिटर्न का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी। तो यानी कि जब गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है तो उसको सुधारने के लिए क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो उतने ही अमाउंट से। तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या नलीफाई हो जाएगा। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट 800। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की भी गलती रेक्टिफाई हो गई है। अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग परचेज रिटर्न्स treated as sales returns now rectified। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। तो जब भी आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हो तो आपको हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, और वो क्या है? क्वेश्चन के अंदर टू लिखा हुआ है या बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टू सोहन है, तो सोहन को जब रिटर्न हुआ है तो हमने ही तो रिटर्न किया होगा।
जब हमने रिटर्न किया होगा तो वो परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है, और अगर यहाँ पे टू की जगह बाय होता, बाय सोहन, तो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय सोहन, तो सोहन रिटर्न किसको कर रहा है, हमारे बिजनेस को ही तो रिटर्न कर रहा होगा। तो जब वो हमारे बिजनेस को रिटर्न कर रहा होगा तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका टू, तो टू लिखा है और बाय लिखा है, दोनों के मीनिंग अपोजिट हो जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये थी रेक्टिफिकेशन एंट्री जहाँ पे आपने परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट कर लिया था, और ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। और सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।